गुरुजी की वाणी जो पढ़ी जा रही है उसमें आगे बोला है कि ज्ञानी शरीर में रहते हुए भी अशरीर है। हे अर्जुन, तू असंसारी हो जा। शरीर में रहते हुए भी अशरीर बनो। ये शरीर, इसका भाव, इसका दुख सुख, इसका मान अपमान, ये सब हमारे ऊपर असर नहीं करता। जैसे मैं इसमें हूँ भी मगर मैं इसमें हूँ नहीं। इसके बीच में रहते हुए भी मैं अलग हूँ। सबके बीच में सगलते मध्य सगलते उदास, सबके बीच में भी हैं और हम बिल्कुल उदासीन होके हैं, मतलब डिस इंटरेस्टेड होके हैं, अनकंसर्न होके हैं। ऐसा अपना जीवन हमको बनाना है। वो असंसारी होना है कि संसार में रहते हुए भी संसार हमारे अंदर नहीं है। जैसे नाव रहती है पानी में लेकिन पानी उसके अंदर नहीं रहता, तो ऐसे ही हम संसार में रहते हैं लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं रहता। लगता है बाहर बाहर ही है। और ज्ञान में आने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा, सभी को ऐसा महसूस होगा कि अब जगत हमारे अंदर है ही नहीं। पहले ये संसार के लोग, ये सब कितने हमारे अंदर धंसे पड़े थे, बहुत हमारे अंदर भरे हुए थे, लेकिन अब ये संसार हमारे अंदर है ही नहीं। अपने अंदर झांक के देखोगे तो आपको लगेगा हमारे अंदर तो केवल भगवान ही भगवान है, केवल ज्ञान ही ज्ञान है। और अगर कभी जगत का कोई विचार आता भी है तो ऐसे पासिंग शो हो जाता है कि आया और चला गया, हवा का एक झोंका आया और चला गया। हमने केवल उसको देखा, उसको थोड़ी सी देर के लिए हमने अनुभव कर लिया, मगर उसका असर हमेशा के लिए हमारे अंदर नहीं होता। अज्ञानता में परिस्थिति आती है, चली जाती है परिस्थिति, लेकिन अपना प्रभाव इतना छोड़ के जाती है, इतना पक्का करके जाती है कि वो सारा जीवन आप उसको याद करें। परिस्थिति आई और चली गई, लेकिन अज्ञानता के कारण वो तुम्हारे अंदर से नहीं गई, बाहर से चली गई। बाहर से सब कुछ ठीक हो गया, जो बिगड़ा था वो बन गया, मगर अंदर जो उसका प्रभाव था वो आपको हमेशा याद आके, दुख की बात याद करोगे तो दुखी करेगा। और गुरु जी का ये कहना होता है कि पास्ट जो भी है, पास्ट इज लॉस्ट, चला गया, लेकिन पास्ट को याद करने में तुम्हें आज कष्ट है, तुम्हें आज दुख है। जो कुछ तुम्हारे जीवन में बीत गया उसमें दुख था, उसको याद करोगे तो भी आज दुखी हो जाओगे। और उसमें अगर सुख था, उस सुख को याद करोगे तो भी आज दुखी हो जाओगे कि मेरा सुख चला गया। सब जाने वाला है, आने जाने की बाजार में तो हम बैठे हैं, सभी जाने वाला है। भगवान बोलते हैं कि या तुम उन्हें छोड़ जाओगे या वे तुमको छोड़ जाएंगे। पहले कोई ना कोई छोड़ेगा, या तो आप ही अपनी धन संपत्ति, घर परिवार सब कुछ छोड़ के आप ही चले जाओगे, या आपके सामने उनमें से कोई ना कोई चला जाएगा, चाहे परिवार के सदस्य हों या आपकी धन संपत्ति हो। जड़ माया चली जाए या चेतन माया चली जाए, लेकिन आखिरकार तो जानी है, वो नहीं जाएगी, वो है तो तुम जाओगे। ये तो निश्चित बात है ना। इसको हम अगर एक बार पक्का कर लें, गुरु के ज्ञान को अगर एक बार हम एक्सेप्ट कर लें, उसको अगर हम स्वीकार कर लें, तो हम हर परिस्थिति को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे, गुरु की बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम कोई सी परिस्थिति को भी हृदय से स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें भगवान कहते हैं कि तू असंसारी हो जा। संसार में रह के संसार की बातों में कब तक उलझोगे, वो तो तुमको डुबो देंगी बातें। पानी जितना नाव में आता जाएगा, अगर उसको निकाल नहीं दोगे तो क्या करेगा वो पानी, आखिरकार नाव को डुबो देगा। तो जगत तुम्हारे अंदर आते आते, बातें संसार की आते आते एक दिन तुम्हारा ही बेड़ा गर्क कर देंगी, तुम्हें ही डुबो देंगे, तुम ही किसी काम के नहीं रहोगे। अधिक चिंता करने से, अधिक परेशान रहने से आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। नानक चिंता मत करो, चिंता चिता सम।
तो इसलिए गुरु हमको चिंता मुक्त करता है। असंसारी हो जाओगे तो कोई चिंता ही नहीं है। सारी चिंताएं संसार की तो है। भगवान की चिंता कभी करी है? भगवान की तो कभी चिंता नहीं की, क्योंकि भगवान की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। मगर भगवान का चिंतन जरूर होता है, भगवान को याद करते हैं। भगवान को याद करने से हमें सुख मिलता है। तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भरा हो। जहाँ भगवान को याद करोगे वास्तव में हृदय से कि अरे वही तो मेरे एक अपने हैं, उन्होंने तो मुझे सब कुछ दिया। अज्ञानता में तो मिली दात और विसरिया दाता। जो को संसार से हमको मिला वो बड़ा प्रिय लगने लगा, जो भी मिला, लेकिन जिसने दिया उसकी तरफ ध्यान ही नहीं, जिसने दिया उससे प्रेम ही नहीं, भगवान को भुला के बैठे संसार में इतने लिप्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये एक बार भी अगर सोच लें, मेरे को मनुष्य जन्म से लेके और आज दिन तक जो कुछ भी दिया उस देने वाले ने दिया। देने वाला तो एक वही है, और उसने मेरे पर कितनी कृपा की है। ये उसकी कितनी कृपा है, कितनी दया है कि उसने मुझे सब कुछ दिया, बहुत अच्छा दिया। और कितनों को तो नहीं मिला है, हमें ही मिला। तो अगर हम एक बार देने वाले की तरफ ध्यान रख लें, उस भगवान की तरफ, तो हमारा मन उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से भर जाएगा, अपनेपन से भर जाएगा। लगेगा कि हम कितने उसके एहसानमंद हैं कि उसने हमें कितना दिया। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तो हमारा परमात्मा से प्रेम हो जाएगा और हम उसको हृदय से याद करते हैं। तब उसको याद करने से मन में सुख आता है। जब पहले उसकी दी हुई नियामतों को याद करें, देखें, शुक्राने गाएं, फिर हम उसको याद करें, तब हमारे मन में सुख भरेगा। और संसार को याद करके आपके मन में सुख नहीं आएगा। संसार को याद करके मन में दुख है, उलझन है, परेशानी है, भय है, चिंता है, कुछ ना कुछ है, लेकिन सुख नहीं है। अगर सुख याद भी करते हो तो मन में भय साथ में है, ये चला ना जाए, ये चला जाएगा तो क्या होगा। उस सुख में भय शामिल है, चिंता शामिल है, उस सुख में दुख की आशंका वो शामिल है। लेकिन भगवान को याद करने में ऐसा कुछ है ही नहीं। इसलिए याद करो तो भगवान को याद करो। जब असंसारी बन जाओगे तब तुम भगवान को याद करो और उसको याद करके उसी में लीन, उसी में मगन। बाकी किसी को भी हमें याद करने की जरूरत नहीं। गुरु जी बोलते थे, क्या करेगा याद करके ये जमाना भूल जा। तो भूल जा जो कुछ है देखा, जो कुछ है देखा भूल जा। और क्या करेगा याद करके ये जमाना भूल जा। इस संसार को भूल जाओ। भूलने में ही भलाई है, भूलने में ही सुख है। तो कहा, हे अर्जुन तू असंसारी हो जा। जगत में लोग क्या करते हैं, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ स्वान। बाहर से भगवान को याद करते हुए दिखते हैं, ज्ञान में रहेंगे, भगवान के ध्यान में रहेंगे, समाधि में रहेंगे, सत्कर्म करते हुए दिखेंगे, बाहर से बड़ा अच्छा अच्छा करते हुए दिखेंगे, मगर अंदर लोभ लालच। तो उनका बाहर का किया हुआ बाहर तक ही रहता है, अंदर तक आता ही नहीं। अंदर की चूँकि लोभ लालच है, वो आपसे बदकर्म कराता रहता है। अंदर के विकारों को तो दूर करना है। अंदर की उलझनों को तभी दूर कर पाएंगे जब हम विकार रहित हों। विकारों के कारण से ही हम उलझे हुए। इस उलझन को हमको दूर करने के लिए अपने अंदर के विकार दूर करने ही होंगे, और वो ज्ञान से होते हैं। तो बाहर ज्ञान ध्यान स्नान और अंदर व्यापे लोभ स्वान। एक मेंढक पानी में पड़ा था और अपने को एडजस्ट करता रहा, तो आखिर में सिज के मर गया। तुम भी लोकारीत में सिजते हो, मरते हो। ये एक दृष्टांत है कि सर्दियों के दिन थे, किसी ने एक ड्रम में पानी भर के, पानी गर्म करने के लिए, पहले ज़माने में ऐसे ईंटों का टेम्परेरी चूल्हा भी बना लेते थे और घर के बाहर की तरफ
कहीं लॉन में, कहीं ऐसे उसमें पानी बड़े ड्रम में गर्म होता रहता था, और उसी में से गर्म पानी में, ड्रम में से छोटी छोटी बाल्टियों में पानी भर भर के लोग अपना स्नान करना, कपड़े धोना, जो भी और गर्म पानी से काम करना होता था, सारा घर भर वहीं से करता रहता था। तो एक ने अपने घर के आंगन में लॉन था, घास थी, लॉन था सब, तो वहीं पर ही उसने ड्रम रख दिया था पानी गर्म होने के लिए। अब वहाँ पर मेंढक भी उछल रहे थे, घूम रहे थे मेंढक। तो 2 मेंढक ऐसे उछल के पानी के अंदर चले गए, ड्रम में चले गए, निकल के बाहर आ भी सकते थे। बोले अरे वाह पानी है, चलो इसमें अच्छा तैर रहे हैं। लेकिन फिर किसी ने जला दिया, फिर उसको अग्नि के ऊपर रख दिया, उस ड्रम को उठा के। पानी हल्के हल्के धीमे धीमे गर्म होने लगा, गुनगुना पानी, बड़ा अच्छा लगा शरीर, बड़ा सुख मिल रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। एक बुद्धिमान था मेंढक, वो कहता है भैया जल्दी यहाँ से निकल लो, पानी गर्म हो रहा है, धीरे धीरे तेज़ गर्म हो जाएगा, हम लोग कैसे निकलेंगे। कहते अरे अभी तो हम सह पा रहे हैं ना, एडजस्ट कर पा रहे हैं। बोला नहीं, अभी ही निकल लो तुरंत, जैसे ही हल्की गर्मी महसूस हुई उसी समय जंप लगा लो। बोला नहीं, मैं तो अभी इस गुनगुने पानी का सुख ले रहा हूँ। कहते ठीक है तुम्हारी मर्जी, मैं तो जा रहा हूँ। उसने एक छलांग लगाई, ड्रम के किनारे पे पहुंचा, फिर ड्रम से बाहर निकल गया। वो तो चला गया बाहर, लेकिन दूसरा जो मेंढक था वो गर्म पानी में थोड़ा तेज़ और गर्म हुआ, वो भी सह गया, थोड़ा और गर्म हुआ। हाँ इसको भी सह पा रहे हैं, लेकिन फिर लगा अब तेज़ गर्म हो रहा है, अब सहना मुश्किल, अब निकल जाए बाहर। अब जो उसने जंप लगाई, तो जो ड्रम का ऊपर का किनारा था पानी के साथ, वो भी तो गर्म हो गया। तो जैसे जंप लगा के वो उसने उस पर टिकाया अपने आप को, बहुत ऐसी जंप दे नहीं पा रहा था कि इतनी वो हाई जंप दे ले कि ड्रम के किनारे को ना टेक के सीधा बाहर निकल जाए, क्योंकि गर्म पानी में पड़े पड़े उसकी शक्ति भी कम हो गई थी। और जैसे उसने उस ड्रम के किनारे पे अपने को टिकाया, वो इतना गर्म हो गया तो एकदम से वापस पानी में गिर गया। फिर जंप लगाए, फिर वापस पानी में गिरे, उसकी शक्ति कम होती चली गई और वो बहुत हाई जंप फिर दे नहीं पाया। आखिरकार क्या हुआ, पानी उबलने लगा। सब समझ सकते हो मेंढक का क्या हश्र हुआ होगा, मेंढक भी उसी में उबल के मर गया। तो सिद्धांत इसका बड़ा अच्छा गुरुजी बताते थे कि तुम लोग भी संसार में एडजस्ट करते रहो, लोकारीत में उसमें एडजस्ट करते रहो, तो आखिरकार तुम्हारी शक्ति कम होती जाती है। आप जगत में जितना रहोगे, आप शुरू में तो लगेगा हम बड़े शक्तिशाली हैं, जैसे मेंढक को लग रहा था हम तो निकल लेंगे, हमको सब कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा देर तक अगर हम संसार में रहते हैं, ज़्यादा देर तक लोकारीत में, मर्यादा में, ज़्यादा देर तक हम सत्संग से, माहौल से अलग रहते हैं, तो पता नहीं चलता अंदर ही अंदर हमारी शक्ति कम होती जाती। लोकारीत में रहते रहते, दुनियादारी करते रहते, उसमें हमारी शक्ति कम होती जाती है और फिर हम उसमें हाई जंप नहीं दे पाते। जो लोग भी सत्संग में आने का नियम एक बार तोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे आप देखो उनका नियम बन नहीं पाता, फिर ज़्यादा बल लगाना पड़ता है और उसके बाद क्या होता है, आखिरकार आप उसी घेरे में घिर जाते हो। संसार के काम, जो जिम्मेदारियां आपने ले ली, आपको लगता है नहीं ये भी करना ज़रूरी है, वो भी करना ज़रूरी है। अपने ही घर में उसमें भी तो घिर जाते हो और अपने घर के साथ अपना कुटुंब, परिवार, लोकारीत, उन सब में अटक जाते हो। इस समय उसके पास जाना ज़रूरी, इस समय ये काम करना ज़रूरी, आज नहीं कल फुर्सत निकालेंगे। ऐसे करते करते आपको ये संसार की जो अग्नि है अज्ञानता की, ये आपको अपने घेरे में पूरा घेर लेती, फिर कभी निकल नहीं पाते। चाहते तो रहते हैं, जैसे वो मेंढक तो चाह रहा था मैं निकल जाऊँ, उसको तकलीफ भी हो रही थी लेकिन नहीं निकल पाया। तो हमें भी लोकारीत में, घर गृहस्थ के कामों में, झंझट में कभी उलझन भी होगी, बाद में तकलीफ भी होगी, आप छूटना भी चाहोगे
लेकिन आप देखोगे आप उससे अब निकल नहीं पा रहे, और उस घुटन में एक दिन आप दुनिया से ही चले जाओ। कहाँ एडजस्ट करना है, कितना करना है, कब तक करना है, ये बात तो गुरु सिखाएगा ना हमको। इस बात को तो हम ही को सीखना है, हम क्यों नहीं सीखते। अभी दृष्टांत चल रहा था, कहाँ एडजस्ट करना है उस बात के ऊपर। एक ही झोपड़ी, एक ही कमरा था, पति पत्नी दो रहते थे। बाहर बारिश हुई, अब गरीब की झोपड़ी थी, बाहर बारिश हुई, कोई राहगीर बरसात से बचने के लिए उनके दरवाजे के पे खड़ा हुआ आके, कोई और दूर तक उसको नहीं स्थान दिख रहा था, खटखट की थोड़ी देर पानी से बचने के लिए खड़े हो जाए। तो वहाँ एक चारपाई की जगह थी, एक ही चारपाई पे दोनों लोग लेटे थे। कोई है शायद बाहर देखते हैं, तो अरे तुम भीग रहे हो, आ जाओ अंदर। तो पहले वो लोग लेटे हुए थे तो बैठ गए, अब एक तीसरे को बिठा लेते, बैठने में जगह बन गई। फिर बाहर देखा कोई और भी आया बरसात से बचने के लिए, अरे भैया ठीक है तुम भी अंदर आओ, बैठ जाओ तुम भी। और 4-5 आदमी तो चारपाई पे बैठ ही सकते। लेकिन उसके बाद फिर कोई आए, खटखट हुई, तो जो लोग पहले से आए बैठे थे वो उस गरीब किसान को मना करते हैं, अरे अरे अब कहाँ यहाँ जगह है, अब नहीं खोलो, कहाँ बिठाएंगे। तो उसने कहा जब तुम लोग आए थे तो भी जगह नहीं थी, लेकिन जगह बन गई, अब हम इस चारपाई को खड़ा कर देंगे। अभी बैठे हुए थे हम लोग, चारपाई को खड़ा कर देते हैं और हम लोग खड़े हो जाते। खड़े होने में तो और जगह बन जाएगी ना। वो क्या करें, युक्ति तो थी, बुला लिया उसको भी, चलो भैया खड़े रहते हैं। एक और फिर खटखट हुई, दरवाजे में कोई और आया, वो भी खड़ा हो गया। फिर क्या देखा कि फिर दरवाजे में आहट हुई कोई, खोल के देखा तो एक गधा था, वो भीग रहा था, वो दरवाजे से सट के खड़ा हो गया था। तो बोला कि कौन है, तो देखा गधा। अब लोगों ने शोर मचाया, अरे अरे ये कहाँ आ गया, भगाओ इसको। बोले नहीं नहीं इसके लिए भी जगह हम बना दें। बोले अरे तुम गधे के लिए भी जगह, बोले थोड़े और पास पास होके ऐसे सिमट जाओ, इस बेचारे की भी थोड़ी जगह बन जाएगी, ये भी तो आखिरकार भीग ही रहा। तो देखा प्रेम था दिल में, अपनापन था, तो सबके लिए जगह बनती चली गई। उसने दूसरे की मदद करने के लिए अपने सुखों की तो कुर्बानी दी, और बाकी सबको भी सबकी मदद करने के लिए उसने सीख दी कि कैसे हम सबकी मदद कर सकते हैं। तो ये एडजस्टमेंट था कि चलो ठीक है हम आपस में सहयोग कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, इसको भी जगह दे दें, इसको भी जगह दे दें, आखिरकार गधे को भी जगह दे दें। तो ये एडजस्टमेंट किया ना उन्होंने। तो कहाँ हमको करना है, ये गुरु हमको सिखाता है कि कहाँ तुमको मदद करनी है, उसके लिए तुम्हें अपने की भी कुर्बानी करनी पड़े तो अच्छा, आप एडजस्ट करो। कभी आप कहीं पे घर परिवार में हो तो वहाँ आप अपने सुखों की भी तिलांजलि वैसे भी मर्यादा में देते हो, एडजस्ट कर लेते हो, कोई बात नहीं हम परेशानी में रह लेंगे, मेहमान आए हैं इनको सुख मिल जाए, या परिवार वाले बाकी लोगों को सुख मिल जाए, या बच्चों को हम आराम दे दें। तो माया में भी तो एडजस्ट करते हो। तो सत्संग के कार्य में सत्संगियों के लिए और सबके लिए हम क्यों नहीं इतना बड़ा दिल रख सकते, इसमें भी तो हमको एडजस्ट करना है। लेकिन हम अपने सुख के लिए, जैसे वो मेंढक ने एडजस्ट किया अपने सुख के लिए, कोई बात नहीं सह लेता हूँ, उसमें उसको सुख मिल रहा था, अपने सुख के लिए उसने किया तो आखिरकार तो उसमें गया नहीं। हम संसार में अपने निजी सुख को पाने के लिए एडजस्ट करते हैं, मुझे सुख मिलेगा, मेरा नाम होगा, मुझे सुख मिलेगा, तो उसमें आपका नुकसान है, उसमें आप जन्म मरण के चक्कर में जाते हो। लेकिन आप सबको सुख देने के लिए अगर एडजस्ट करते हो तो अच्छी बात।
अपने लिए जिए तो क्या जिए, जो जिए अदल ज़माने को। आप दूसरों के दुखड़े दूर करो, तुम्हारे दुखड़े भगवान अपने आप दूर करेंगे। ये पक्की बात है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को परेशानी में डाल के खुश सुखी हो जाओ हमेशा के लिए। दूसरे को परेशानी में से निकाल के आप सुखी हो जाओ। करके देखो कभी ऐसा कि आप दूसरे के लिए जीवन जी के देखो। मन बोलेगा औरों के लिए करता रहूँ क्या सारी जिंदगी, अपने लिए कब करूँगा, आखिरकार मैं अपने लिए कब जीऊँगा, मैं अपना फ़ायदा कब करूँगा। आपका समय अगर सामने निष्कामी के सामने निष्काम कर्म आता है, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है उसके सामने वैसा कर्म आ ही जाता है। आप अगर दूसरे की मदद करने के लिए अपने को तैयार कर चुके हो तो आपके जीवन में ऐसे लोग सामने आते रहेंगे। इसका ये काम बिगड़ गया, बना दें, इसको ये मदद कर दें, उसको वो मदद कर दें। निष्कामी के सामने निष्काम कर्म आता है, सकामी व्यक्ति के सामने सकाम कर्म। अपने को निष्कामी बना, अपने को क्यों सकामी बना के बना। तो मेढक की तरह एडजस्ट नहीं करो लोकारीत में, वरना तुम एक दिन अपने प्राण गंवा दोगे और वो लोकारीत खत्म नहीं होगी। दुनिया के धंधे कभी कम ना होंगे, पर अफसोस सामना है। यही अफसोस की बातें हमें नहीं रहेंगे। और अपना काम अगर नहीं किया, ईश्वर की प्राप्ति का काम नहीं किया, तो आए जाए दुख पाए। जगत में आएंगे जाएंगे, हम दुख उठाते रहेंगे। सब ये बातें लोकारीत की, ये सब धरती पर ही तो होती हैं, आकाश में नहीं। देह की धरती पर सब बातें हैं, आत्मा के आकाश में है। तुम जब तक अपने को ये 5 तत्वों की देह मानोगे, इस देह की धरती में रहोगे, तो ये सारी बातें हैं। लेकिन जब तुम आत्मा में आ जाते हो, आत्मा की उड़ान भरते हो, जैसे आप आकाश में आ गए, सारे बंधनों से छूट गए। आकाश को कोई रस्सी बांध सकती है? कोई नाप सकता है क्या उसको कोई नाप भी नहीं सकता, उसको कोई बांध भी नहीं सकता। तो जब तुम अपने को आत्मा जान लेते हो, फिर कोई बंधन नहीं है, तुम्हारे में भी नहीं है, मन में भी नहीं है, और तुमको कोई बंधन में ला भी नहीं सकता। लोकारीत वहाँ पे नहीं है, आत्मा में कोई लोकारीत नहीं है। आत्मा में तो बस अपना आत्मा पशंती आत्मा, आत्मा का तो आत्मा ही देखता है, इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं देखता। तो हम अपने को देखें कि हमने अभी अपनी क्या स्थिति बनाई। अभी अपने को देह मान के ही चल रहे हैं, या फिर अपने को हमने सत्य स्वरूप जो हमारा है उसको हमने पहचान लिया, उसमें अपनी स्थिति हमने बना दी। तो सब बातें धरती पर होती हैं, आकाश में नहीं। ऐसे ही गुरु तुम्हें बेहद में लेकर चलता है। तो हद में ये शरीर है, बेहद में आत्मा। कभी कबीरदास ने बोला, हद हद चला हर कोई, बेहद चला न कोई। और बेहद के बाजार में खड़ा कबीरा है। ये सब हद में चल रहे हैं, अपने को देह मान के चल रहे हैं, लेकिन देह से अलग होके बेहद में आके कोई नहीं चल रहा। इसी बात का अफसोस होता है, ज्ञानी को भी कभी इस बात का अफसोस होता है कि मैं सबको लाना चाहता हूँ इस बेहद में, लेकिन कोई इस बेहद में आता है। देह की दीवारों से कोई अलग हटता नहीं। तो बेहद के बाजार में खड़ा कबीरा, वो खुद आत्मा में है और सोच रहा है देखो ये लोग भी आ सकते हैं, इनको भी इतना आत्मा का आनंद मिल सकता है, लेकिन फिर भी ये लेना नहीं चाहते। आत्मा का आनंद ये लोग लेना नहीं चाहते। कोई चीज़ फ्री में मिलती हो वो भी नहीं लेना चाहते। अभी गुरुजी बोलते थे, कोई सस्ती सेल अगर मिलती है, कहीं पे होती है, इतना % ऑफ है, तो आप जाके खरीदारी कर लेते हो और सबको ही बता देते हो, अरे फलाने में ना फलानी जगह पे इतना डिस्काउंट मिल रहा है, उस पर इतना % है, फ़ायदा पड़ेगा, जाओ जाओ लेके आओ। और सत्संग में जो फ़ायदा पड़ेगा, सत्संग में तो कितना बड़ा फ़ायदा पड़ेगा। इसमें खुद भी फ़ायदा लो और सबको बताओ कि सत्संग में आने से तो बहुत फ़ायदा है, आके तो भी फ़ायदा ले। तो उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं लेता है तो मन में खिन्नता आती है ना, देखो इनसे कितना कहा सत्संग में आने के लिए, आए नहीं, इन्होंने अपना समय बेकार ही बर्बाद कर दिया। आ जाते तो उनको कितना सुख मिल जाता।
तो वही बेहद के बाजार में खड़ा कबीर। कबीर जो है वो इसी बात के लिए चिंतित इस पे होता है, दुखी होता है कि लोग आ भी सकते हैं आत्मा के आनंद में, मगर पता नहीं क्यों नहीं आना चाहते। क्षणिक सुखों में इतना अटके हुए हैं कि सदा का रहने वाला सुख उसको वो भुला के बैठ जाए। गुरु तुम्हें बेहद में लेके चलता है। कहाँ है वो तलवार जो काट सके मुझको? मुझ आत्मा को कौन सी तलवार काट सकती है? मुझ आत्मा का कौन नुकसान कर सकता? मुझ आत्मा का कोई नुकसान नहीं कर सकता। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तुम्हें मार सके। आत्मा को तो कोई कभी मार ही नहीं सकता। शरीर को लोग मार सकते, शरीर की मृत्यु होती है, मगर आत्मा की तो नहीं होती ना मृत्यु। ये तो अजर अमर अविनाशी है, क्योंकि वह ईश्वर का अंश है। जैसे ईश्वर को कोई नहीं समाप्त कर सकता, ऐसे ही आत्मा को भी कोई समाप्त नहीं कर सकता। तुम वो आत्मा हो, तुमको कोई नहीं समाप्त कर सकता। तुमने देह धारण की, छोड़ दी, दूसरी देह धारण करोगे, छोड़ दोगे। न जाने कितनी देह तुम धारण करके आए हो, कितने तुमने नाटक किए, कितने तुमने रोल किए, क्या क्या नहीं तुमने अनुभव लिया। बहुत कुछ तुमने किया। 84 लाख योनियों के भी सारे अनुभव तुमने ले लिए। मनुष्य जन्म के भी कभी अमीर बने, कभी गरीब बने, कभी कैसे बने कर्मानुसार, वो सब ले लिए। लेकिन अब इस जन्म में गुरु हमको आत्मा का अनुभव करा। माया के तो सारे अनुभव लेके आए, अब आत्मा का अनुभव लो, ज्ञान का अनुभव लो। अब इस दौड़ भाग से, इस चक्रव्यूह से निकल जाओ, भटकने से छूट जाओ। मतलब बहुत चक्कर लगा लिए, बहुत खेल खेल लिया, अब तो थक जाओ ना इस खेल को खेलते खेलते। बोलो नहीं, अब हम विश्राम करेंगे। तुझ में पूर्ण विराम, सारा विश्राम भगवान तुम्ही में ही है, पूर्ण विराम तुम्ही में है। अब हम रिलैक्स करेंगे। जैसे ओल्ड एज में जाके व्यक्ति बोलता है ना, अब रिटायरमेंट के बाद अब आराम करेंगे, तो भी पता नहीं मन से आराम कर पाता है कि नहीं कर पाता। शरीर से तो ऑफिस का आना जाना छूट जाता है, लेकिन फिर भी घर में उसको कितना आराम मिल पाता है। या शरीर से मान लो वहाँ भी काम नहीं करेगा तो मन कितना दौड़ता है, मन तभी तो थकता है। शरीर दौड़ेगा, शरीर थकेगा, मन दौड़ेगा, मन थकेगा। लेकिन तुम्हारा तन, तुम्हारा मन सब रिलैक्स में आ जाए, सब आराम में आ जाए, वो तो ज्ञान से ही होता है। उसमें कर्म करते समय भी तुम आराम में रहते हो, और नहीं करते हो तो भी तुम आराम में रहते हो। अज्ञानता में कोई करेगा तो दुखी और नहीं करेगा तो दुखी, दोनों बातों में दुखी होता है। मेरे पास काम नहीं है, इसी बात में लोग दुखी हैं। लोग मुझे काम सौंपते नहीं हैं। बड़ी बूढ़ी महिलाएं कभी इस बात में दुखी होती है घर में, हमको एक तरफ बिठा दिया, हमसे बहू कोई काम ही नहीं करने देती है, लेने काम नहीं लेती मेरे से, मुझे पता नहीं क्या समझ के रखा है, मेरा काम शायद उसको पसंद नहीं आता। मन की तो बातें हैं, तुमको आराम करने को दे रही है, अच्छा बैठो, बनी बनाई थाली तुमको दे देती है, खा लो। हमसे बात नहीं करती, हमको काम नहीं करने देती, मेरा काम पसंद नहीं आता। तो काम करने को नहीं मिल रहा है तो दुखी हो रहा है, और करना पड़ रहा है, अरे मुझे ही करना पड़ता है, देखो सब लोग नहीं करते, फलाना बैठा रहता है, तो आप दोनों ही बातों में दुखी हो। गुरु जी एक एग्जाम्पल दे देते कि ऊँट भरा भी दुखी होएगा और खाली भी दुखी होएगा। मतलब उसके ऊपर बोझ लाद दो तो परेशान है, बोझ नहीं है तो परेशान है। ऐसे एक सिंधी की बात बोलते थे, कोटेशन। तो मतलब कि तुम्हारे ऊपर में जिम्मेदारियां हैं तो तुम दुखी, नहीं है तो भी तुम दुखी। अपना तन, अपना मन ज्ञान से इतना आप शांत और स्थिर कर लो, कार्य मिला तो आनंद में है, भगवान की सेवा हो रही है, अच्छा है भगवान ने मुझे इस योग्य समझा, इस बहाने मेरा शरीर चल रहा है, इस बहाने मेरा शरीर कार्य कर रहा है। कोई नहीं कार्य लगता है, बोलो बहुत अच्छी बात है, सारे झंझटों से छुड़ा दिया, अब मैं स्थिरता से अपना ध्यान लगाता हूँ, समाधि लगाता हूँ, भगवान का मनन करता हूँ। ज्ञानी को तो दोनों ही बातों में लाभ है। ऐसा अपना जीवन बनाओ कि तुम्हारे जीवन में हानि कभी होए ना।
ऐसे विचार अपने रखो कि तुम्हारे जीवन में फिर कभी हानि ना होगी भी नहीं हानि। अगर ज्ञान के विचार रखोगे तो तुम्हारा कभी नुकसान होने वाला भी नहीं। तो गुरु तुम्हें बेहद में लेके जाता है और ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें मार सके। ब्रह्माकार व्यक्ति से एक भी कर्म तेरे खाते में नहीं आता है, वरना कर्म करोगे तुम्हारे खाते में आएगा, उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। अच्छे का अच्छा मिल जाएगा, बुरे का बुरा मिलेगा। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्माकार वृत्ति में रहता है। शरीर से तो उसके लिए बहुत काम है, लेकिन उसके खाते में एक भी कर्म नहीं आता। देखो, दूसरे को नियम बनाने के लिए युक्तियां गुरु देता है। कैसे भी करके तुम पहले आओ तो सत्संग में। डायरेक्टली आते हो, कभी इनडायरेक्टली आते हो, कभी घर वाले तुम्हें खुशी से किराए के लिए पैसा दे देते हैं, कभी नहीं देते हैं। गुरुजी बोलते थे घर का कबाड़ बेच के पैसे लो, घर में कुछ तो टीन बोतल डब्बा का इधर पड़ा होगा ना, उसका भी तुम्हें 1-2 रुपया मिल ही जाएगा। और उस समय में 1-2 रुपये में आ जा सकते थे। बस का किराया भी कभी 25 पैसे 50 पैसे ऐसे बस में किराया होता था, जो सिटी बसेस चलती हैं। और रिक्शे में भी बोलते थे दो लोग मिलके चले आओ, आधा आधा किराया दे देना। कहीं 1 रुपये में भी रिक्शे वाला मिल जाता था। 2 लोग बैठ गए सत्संगी, 50-50 पैसे दोनों ने दे दिए और पार लग गए। आधा रास्ता पैदल कर दिया, आधा रास्ता रिक्शे में कर दिया। ये सब युक्तियाँ गुरु बताते हैं। तो पुरानी साड़ी बेच दो, अगर कबाड़ तुम्हें नहीं दिख रहा है तो वही बेच डालो। तुम्हारी साड़ी वैसे भी कोई पहनने वाला नहीं है, इससे चाहे उसको जाके कहीं पे जहाँ पुराने कपड़े बिकते हो वहाँ बेच आओ, पैसा लो। और पहले ज़माने में तो कई लोगों के पास में ऐसे बनारसी साड़ियाँ होती थी, उसमें चांदी सोना वो सब होता था। बोले चले जाओ सुनार के पास, जला दो अपनी वो साड़ी और उसको कीमत उसकी मिल जाएगी। ये सब युक्तियाँ मुझे बताते। कभी कोई बोलता था कि ऐसे डायरेक्टली नहीं दे रहा है, घर के खर्चे के लिए पति पैसे देता है, बोले उसमें से बचा लो। नहीं है, जो तुम्हारा ही पति है ना, जेब से निकाल लो, उसकी जेब तुम्हारी जेब एक बराबर ही तो एक ही तो है, तुम्हारी और उसकी जेब, उसका पैसा तुम्हारा पैसा। पूछने की क्या जरूरत, पूछेगा तो बता देना हाँ लिए थे गए थे। आखिरकार तुम घर में इतना काम करती हो तो मुफ्त में करते हो क्या? सारी गुलामी सलामी मुफ्त में होती रहती। ये युक्तियाँ गुरु देते थे उनको। ये नहीं था कि आपको कोई ऐसे गलत आदत सिखानी है, लेकिन आपका नियम बनवाने के लिए नियम बनता था, आपके अंदर दृढ़ता आती थी, आप अधिकार से पैसा लेते थे। मतलब तुम्हारा वहाँ जन्म हुआ है या तुम विवाह करके वहाँ गए हो तो तेरा वहाँ अधिकार है, वहीं से तुमको मिलेगा। जैसे जिस बैंक में तुम्हारा खाता है, तुम्हारे खाते में पैसा है, वहीं से तुमको मिलेगा। तो तुम्हारा लेन देन वहीं से है। इतना काम भी तो करते हो। अभी झाड़ू पोछा के लिए कितना देना पड़ता है महरी को, धोबी के लिए कितना देना पड़ता है, माली के लिए कितना देना पड़ता है, खाना बनाने वाली लगाते हो उसके लिए कितना देना पड़ता है। ऐसा तो देना पड़ता है ना, तब तो कोई काम करता है। घर में से बाहर जाते हो, पीछे से चौकीदार रखते हो, उसको कितना देना पड़ता है। तो तुम ये सारे काम तो सारी ज़िंदगी मुफ्त में ही करते आए हो। बच्चों के लालन पालन के लिए कोई लगाओ, आया कोई गवर्नेंस, उसको कितना देना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाते हो घर में बैठ के, ट्यूशन लगाओ तो कितना देना पड़ेगा। तो ये सारा पैसा तुमको अलग से नहीं मिल रहा, तो तुमने उसके बदले में अगर अपने किराए के लिए पैसा ले लिया तो कौन बड़ी बात। तुमने अपने ही तो लिया ना, काम करके ही लिया, खाली बैठ के तो नहीं लिया। और जब आपका नियम बन जाता है उसके बाद आप देखोगे आपके अंदर जितनी जितनी दृढ़ता आती है, परिवार वाले भी समझ जाते हैं, बोलते ठीक है इनको खर्च कर दो, क्योंकि आपके अनाप शनाप फालतू खर्चे बच गए। सत्संग में नहीं आते थे तो पिक्चर चलो, तो शॉपिंग चलो, तो चाट पकौड़ी खाने चलें, तो ये करें तो वो करें, कपड़े लाओ, फैशन की चीज़ें लाओ, मेकअप के सामान लाओ, गहने बनवा के दो हर मौके पे। तो वो फरमाइशें होती थी परिवार वालों से, पति से या और परिवार के लोगों से। अब वो लोग देखेंगे इनके ये सब फरमाइशें बंद,
इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, 2 जोड़ी कपड़े में भी गुजारा कर सकते हैं। आखिरकार भगवान तो हर एक के घट में है ना विद्यमान। फिर आप देखोगे कोई आपको न रोके न टोके, आपके हाथ में बिना मांगे ही आपको पैसा मिल जाए, वरना ले लो, मांग के ले लो, या ऐसे लो, बता दो, बता के लो। देखो यहाँ से मैंने इतने रुपये उठाए, बोलते थे कि अब बैंक में भी तो मांगना पड़ता है ना, जो फॉर्म भरते हो, कभी आप फॉर्म भरते हो, इतने रुपए दे दीजिए, इसमें लिखा रहता है। मांग रहे हो ना, अपना ही पैसा तो मांग रहे हो, उसकी जेब का थोड़ी मांग रहे हैं, कैशियर की जेब का। मांग तो अपना ही पैसा रहे, मगर उसमें लिखा रहता है कि इतने रुपए दे दीजिए। तो घर वालों से मांगा तो क्या है, इतने रुपए दे दीजिए, चाहिए। जैसे कैशियर को बोला लिख के फॉर्म में, ऐसे आपने घर वालों से मौखिक बोल दिया कि इतने रुपए दे दीजिए, उसमें मांगने में क्या शर्म। ये आप ही की अमानत, हर एक की प्रारब्ध है। एक व्यक्ति अगर घर में कमाता है, जितने लोग घर में रह के खाते हैं, सबके हिस्से की प्रारब्ध उसके द्वारा आती है। इसलिए अगर आप मांगते हो तो आप अपने ही हिस्से का, अपनी प्रारब्ध का मांगने में भी कोई शर्म नहीं। मांगे से नहीं मिले तो युक्तियाँ तमाम गुरु ने बताते रहते, लेकिन सत्संग में कुछ नहीं है। आपके भगवान शरीर में शक्ति देता है, पैदल पैदल चले। ऐसे तो बहुत परिक्रमाएं लगाने जाते हैं लोग तीर्थों में, बड़े बड़े पर्वत की परिक्रमाएं लगा रहे हैं, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं, तो कहीं पूरे तीर्थ में कितने इतने कोस की परिक्रमा लगा के आए हम तो। अयोध्या में भी तो, वृंदावन में भी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं लोग खुशी से, नंगे पैर परिक्रमा लगाते हैं। तो सत्संग में आने में तुम्हारे पास शुक्र है चप्पल, नंगे पैर भी आ सकते। वो जो चक्कर लगाया पैदल चल के आए, उसको भी तो परिक्रमा जानो ना। संत के पास जाने में जितने पग उतने यज्ञ होते हैं, उतने अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। एक एक कदम जो हम आगे बढ़ाते हैं, वो हमारे पुण्य कर्म हमारे खाते में डलते जाते हैं। हमारे अंदर से विचार अच्छे होते हैं, हमारा बाहर से व्यवहार अच्छा होता है, हमारे कर्म अच्छे होते हैं, तो आगे आपका भाग्य भी अच्छा है। संतों का कभी भाग्य खराब नहीं होता, उनका भाग्य अच्छे अच्छा है। जो भगवान की राह में चलेगा उसका भाग्य बन जाएगा, वो भाग्यशाली हो जाएगा। तो ब्रह्माकार वृत्ति अगर है तो एक भी कर्म तेरे खाते में नहीं आएगा, अच्छा बुरा कोई कर्म तुम्हारे खाते में नहीं है, और तुम फिर इसीलिए मुक्त हो जाओगे। ज्ञानी निष्कामी है तो वो सुख दुख मान अपमान लाभ हानि में सम है, और कोई भी कर्म करने के सिवाय नहीं रह सकता। चाहे बाहर से सन्यासी हो, वो अग्नि भी नहीं जलाता तो भी तो उससे कर्म होता है, लेकिन उसके खाते में कोई कर्म नहीं, कार्य उससे होता हुआ दिखता है। सन्यासी भिक्षा मांग के खा लेता है, वो अपने घर में चूल्हा नहीं जलाता, अग्नि नहीं जलाता, तपस्या है उसकी। भिक्षा में जो मिले वो खाएगा, अपने आप बनाने में तो जो पसंद का है वो बनाओगे ना। आज ये पसंद है, आज ये बना लें, आज वो बना लें। भिक्षा में तुम्हारी कोई चॉइस नहीं है, बासी मिलेगा, पुराना मिलेगा, 2 दिन पुराना मिलेगा, क्या मिलेगा, ताज़ा मिलेगा, तुम कह नहीं सकते। पहले सच्चे सन्यासी होते थे, सच्चे संत होते थे, वास्तव में भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाले तपस्वी होते थे, तो वो भिक्षा मांग के उनको अच्छे से आदर से लोग देते भी थे। अभी तो लोगों ने बिजनेस बना लिया, भिक्षावृत्ति एक व्यापार बन गई है, और वो पूरे समाज में एक बड़ा भयानक रोग के रूप में। उसके लिए बहुत लोग गलत काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को कहीं कहीं से चोरी करके उनको अपाहिज बना के उनसे भीख मंगवाएंगे, गलत काम करवाएंगे। तो इसलिए भिक्षा देना बंद है, मना है, समाज में भी और सत्संग में, कि आप व्यर्थ में ऐसे नहीं दो। उनको योग्य बना सको तो बनाओ कि वो अपनी मेहनत कर सकें, लेकिन ऐसे इस तरह से मुफ्त का नहीं। सुपात्र को ही देना चाहिए, जो वास्तव में सुपात्र है, जिसको वास्तव में ज़रूरत है, आप उसको दे सको तो दो, जो भी कुछ। तो पहले भिक्षा
मांगने वाले सच्चे ही होते थे, तो उनको भिक्षावृत्ति में आदर से लोग दे दिया बना हुआ खाना, क्योंकि मालूम था ये अपने आप से बना के नहीं खाए। तो भी मांगने में कोई उनका कर्म नहीं बनता। हमने मांगा, फिर जो उनको मिल गया, एक्स्ट्रा मांगते भी नहीं थे, उनकी ज़रूरत भर का मिल गया। फिर आगे ये थोड़ी कि 10 घरों में रात तक मांगते रहे। कई बार ये नियम होता था, बस केवल 3 घर में आवाज़ लगाओगे, जितना मिल जाए, नहीं मिला तो सारा दिन व्रत रखो, तुम्हारे पेट भरने लायक नहीं मिला तो छोड़ दो, और अगर अधिक मिल गया तो आप उसको दे दो, बांट दो किसी को। 3 घर से भी अधिक मिल गया तो ये तपस्या है। तो ज्ञानी जो है वो कुछ भी करता है, अग्नि नहीं जलाता, मांग के खाता है, तो कर्म तो हो रहा है ना उसका, लेकिन ये कर्म उसके खाते में नहीं आ रहा है। जिसको समय की कदर नहीं, तो वो ब्रह्म ज्ञान को नहीं जान सके। अब ये पॉइंट है अगला, तो जिसको समय की कदर नहीं है वो ब्रह्म ज्ञान को नहीं जान सके। हमें अपने समय की कदर करनी है। मेरा समय कितना कीमती है, अब मेरे पास पता नहीं आगे कितना समय है, ये भी नहीं पता, तो मैं ब्रह्म ज्ञान की कदर तो करूं। कहीं पे सत्संग होता है, कहीं ज्ञान होता है, तो वहाँ जाके सुन के तो आए, उसको जीवन में उतारने की कोशिश तो करें, कदम उसमें रखें तो उस मार्ग में। तो हमें ब्रह्म ज्ञान की कदर तभी होगी जब हम अपने समय की कदर करें। मनुष्य अनाप शनाप सोचता रहता है, व्यर्थ की बातें सोचता है, तो उसमें उसका समय कितना चला है, कितना ज़्यादा उसका समय जाता है। कभी आप देखो, घड़ी में देखो, इतनी देर मैंने सोचा, कुछ हासिल भी नहीं हुआ, लेकिन मेरा 1 घंटा तो ऐसे ही चला गया, 2 घंटे ऐसे ही चले गए। उस 1 घंटे में, 2 घंटे में मैं कुछ ऐसा अच्छा काम कर सकता था, और ऐसे खाली बैठ के ख्यालों में खो गए। ज्ञानी बिजी लगता है अपना, वो खाली बैठता नहीं है। कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर। जिसको कुछ काम नहीं है उसके दिमाग में शैतान घुस जाता है, और वो उसको पास्ट की, फ्यूचर की और सब बातें उसको वो बताता है। तो समय की अपने कदर करो, और जिसको समय की कदर नहीं है वो ब्रह्म ज्ञान को नहीं जान सकता। समय की हमें कदर करनी है ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए। गुरु हमको हमारे समय की कदर करना सिखाता है, और हम फिर सचमुच में ज्ञानवान बनते हैं।